नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे समानांतर ब्रह्मांड से जुड़ी एक और घटना के बारे में। पिछले भाग में हमने एक ऐसी ही घटना देखी थी जो व्यक्ति टॉड देश से आया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो वह जरूर देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। यह घटना है एक ऐसे सामान्य व्यक्ति जेम रिचर्ड्स की, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं। 9 सितंबर 2009 एक सामान्य सा दिन था और जेम्स टरलॉक से अपनी कार में अपने घर जा रहे थे। उस समय मौसम बहुत सुहावना था, तो उन्होंने अपनी कार डेल कैनियन रोड की तरफ ले ली, जहां आसपास खूबसूरत पेड़ पौधे थे, जो टरलॉक से दक्षिण की तरफ थी। वह कार चला ही रहे थे कि उनके कुत्ते को बाथरूम लगी। तब रिचर्ड्स ने अपनी कार रोकी और अपने कुत्ते को बाहर छोड़ दिया और इधर वह थकान के कारण थोड़ी कसरत करने लगे। जहां उन्होंने अपनी कार रोकी थी वहां दूर दूर तक किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय वह और उनका कुत्ता उस मनमोहक जगह पर बिल्कुल अकेले थे। कुछ समय बाद उन्होंने उनके कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। वह दौड़कर अपने कुत्ते के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। वह अपने कुत्ते को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे कि अचानक उनका पांव खरगोश के बिल में पड़ा और वह बेहोश होकर वहीं गिर गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में लेटा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और बाहर से गाड़ियों का शोर भी आ रहा था। जिस हिसाब से शोर आ रहा था, उनको लगा कि वह किसी खिड़की के पास होंगे, परंतु जब वह उठकर बैठे तब उन्होंने देखा कि वह खिड़की से काफी दूर थे। उन्होंने उसी कमरे में एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखी, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वह सोच में ही पड़े हुए थे कि वह यहाँ कैसे आए, और उठकर कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि उतनी देर में उनके कमरे का दरवाजा खुला और उनका कुत्ता दौड़ते हुए आया और उनसे लिपट गया। जब उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और वह उनको और उनके कुत्ते को ही देख रहा था। वह आदमी करीबन 6 फुट लंबा था और उसने कपड़े भी अच्छे खासे पहने हुए थे। उस व्यक्ति ने अपना नाम जोनस बताया और रिचर्ड से पूछा कि अब वह कैसे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब वह ठीक हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने उनको खेतों के बीच जमीन पर गिरा हुआ पाया, जहां उनका कुत्ता उन पर लगातार भौंक रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति का उनकी और उनके कुत्ते की मदद करने के लिए धन्यवाद किया। अब उन्होंने उनसे एक सामान्य सा सवाल किया, जिसका जवाब सुनकर उनकी पूरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ है। उसने जवाब दिया कि लगभग 20 फीट दूर, जहां से मैंने तुमको बेहोश पड़ा हुआ पाया था। रिचर्ड्स ने बताया कि ऐसा असंभव है, क्योंकि जहां उन्होंने गाड़ी रोकी थी वहां से 20 मील दूर तक किसी का भी घर नहीं था। वह एकदम सुनसान रास्ता था। उन्होंने उनकी बात से खुद सहमति जताई और रिचर्ड को कहा कि वह अब जो बोलने वाले हैं वह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे और आपको विश्वास नहीं होगा। अपने बयान में रिचर्ड्स ने बताया कि अगर उस व्यक्ति ने यह सब बात किसी और व्यक्ति से सुनी होती तो वह खुद विश्वास नहीं करते, जो उन्होंने यह खुद महसूस किया है। उस व्यक्ति ने खिड़की के पास पड़ी उसी अजीबोगरीब चीज की तरफ इशारा किया और बताया कि वह उन्हें इस मशीन के द्वारा समानांतर ब्रह्मांड में लाया है। उसने कहा कि वह वहां शाम को उस जगह की खूबसूरती देखने अपनी धरती से उनकी धरती पर आया था। उसने कहा कि वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी दुनिया में नहीं लाया है, परंतु जब उसने उनके कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी और
वह उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी और शायद अगर वह उन्हें अपनी दुनिया में नहीं लाता तो वह वहीं दम तोड़ देते, क्योंकि वहां दूर दूर तक किसी के होने का नामो निशान नहीं है। और यही वजह है कि जिसके कारण वह अपनी दुनिया से उनकी दुनिया में सैर करने आता रहता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को उसके आने का कोई पता ना चल सके। उससे काफी लंबे समय तक इस नई दुनिया और समानांतर ब्रह्मांड की यात्रा पर सवाल जवाब करने के बाद उनको विश्वास हुआ कि यह व्यक्ति सच बोल रहा था। थोड़ी देर जोनस के साथ रिचर्ड्स बाहर नई दुनिया में टहल रहे थे। तभी जोनस उनको एक संगीत कक्ष में लेकर गए और वहां दोनों अपनी अपनी दुनिया के संगीतकारों और म्यूजिक बैंड्स के बारे में बात करने लगे। तब उन्हें पता चला कि बहुत सारे संगीतकार और म्यूजिक बैंड्स दोनों ही दुनियाओं में मौजूद हैं, जैसे कि बीटल्स। जैसे ही बीटल्स का जिक्र हुआ तब जोनस ने रिचर्ड्स को बताया कि उनका भाई अभी हाल में ही बीटल्स का कॉन्सर्ट देखकर आया है। रिचर्ड ने जैसे ही यह बात सुनी उन्हें विश्वास नहीं हुआ और बिना एक भी क्षण बर्बाद किए उन्होंने जोनस से पूछा कि क्या बीटल्स बैंड अभी भी एक साथ हैं, और इसके जवाब में उसने कहा हाँ। तब रिचर्ड्स ने जोनस को बताया कि कैसे उनका बैंड उनकी दुनिया में टूट चुका है और उस बैंड के 2 सदस्यों जॉन और जॉर्ज की मृत्यु भी हो चुकी है। तब जोनस ने बोला कि उनकी दुनिया में वह अब भी जीवित हैं और नए नए गाने गाते रहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जोनस ने रिचर्ड्स को वहीं संगीत कक्ष में से बीटल्स के 6 रिकॉर्ड उठाकर रिचर्ड को दिखाए, जिनमें से 5 रिचर्ड की यानी हमारी दुनिया में कभी रिकॉर्ड नहीं हुए थे। जोनस ने बकायदा वो रिकॉर्ड चलाकर रिचर्ड्स को सुनाए भी। तब रिचर्ड्स ने जोनस से पूछा कि वह इनमें से कुछ रिकॉर्ड अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहते हैं, जिससे उनके इस समानांतर ब्रह्मांड में आने का सबूत रहे और वह अपनी दुनिया में सभी को विश्वास दिला सकें कि वह समानांतर ब्रह्मांड में आए थे। यह सुनते ही जोनस ने साफ साफ रिचर्ड को जवाब दिया कि आप इस दुनिया से कोई भी चीज या कोई सबूत लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर इस दुनिया का कोई भी सामान दूसरी दुनिया में रह जाता है तो दोनों ही आयामों में स्पेस टाइम में कुछ असर पड़ता है, जिससे काफी चीजें प्रभावित होती हैं। उन्होंने उनको सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने एक बार उनकी दुनिया में आकर एक फूल तोड़ा था और उसे लेकर वह अपनी दुनिया में आ गए थे, जिससे उनकी दुनिया में कुछ बदलाव आ गया था। फिर उन्होंने बताया कि जो उन्होंने उनको पट्टी बांधी है और जब वह उनके आयाम से वापस जाएंगे तब फिर से इन दोनों के स्पेस टाइम में कुछ बदलाव जरूर आएगा, परंतु उनकी जान बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है। उतने ही समय में संगीत कक्ष के बाहर किसी ने डोरबेल बजाई और जोनस वहां चले गए और उनकी गैर मौजूदगी में रिचर्ड्स ने बीटल का एक रिकॉर्ड चुरा लिया, यह सोचकर कि जो भी हो यह एक ऐसा सबूत है जिससे पूरी दुनिया उनके समानांतर ब्रह्मांड की यात्रा के बारे में जरूर विश्वास कर लेगी। फिर थोड़ी देर जोनस से बात करने के बाद उन्होंने उनके साथ खाना खाया और वह वापस अपनी दुनिया में जाने की तैयारी करने लगे। रिचर्ड्स ने बताया कि वह वापस उस कमरे में आए जहां वह अजीबोगरीब मशीन थी। उन्होंने अपने कुत्ते को गोद में उठाया और फिर से उन्होंने जोनस से हाथ मिलाकर उनका धन्यवाद किया। फिर वह उस मशीन के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए और उन्होंने अपने कुत्ते को भी अपने पैरों के पास खड़ा कर दिया और जोनस ने मशीन चला दी। कुछ ही क्षणों में उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वह बुरी तरीके से भीगे हुए हैं, परंतु उन्होंने खुद को जब देखा तो पता चला कि वह एकदम सूखे हुए ही हैं। जैसे ही वह अपनी दुनिया में पहुंचे तो उनके कुत्ते ने भी अपने आप को झाड़ा, मानो कि उसे भी भीगा भीगा महसूस हो रहा हो। फिर वह
अपनी कार के पास पहुंचे जहां रात हो चुकी थी और कुत्ते के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। उन्होंने अगले दिन सबको इस घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस टेप की उनके पास कोई खास जानकारी नहीं है, बस उतनी ही जानकारी है जो इस टेप के ऊपर लिखी है। उस टेप के ऊपर एल्बम का नाम लिखा था एवरीडे केमिस्ट्री बाय बीटल्स। उन्होंने बताया यह टेप हम सब के लिए जितना रहस्यमयी है उतना ही उनके लिए भी है। उन्होंने कहा कि वह इस टेप के बारे में जोनस से और ज्यादा जानकारी नहीं मांग सकते थे क्योंकि वह उसे चुरा चुके थे, और अगर वह इस टेप की बात करते तो जोनस को पता चल जाता कि उनका यह टेप गायब हो चुका है और वह पकड़े जाते। आज भी यह टेप जेम्स रिचर्ड के पास है जिसमें वह सारे गाने मौजूद हैं, वो भी उन लोगों के द्वारा गाए गए जो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं। जेम्स ने अपनी वेबसाइट और ईमेल आईडी सार्वजनिक कर रखी है जिससे कि कोई भी उनसे सवाल जवाब कर सकता है। आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पर कुछ भी हो, यह बीटल्स का रिकॉर्ड एक ऐसा तथ्य है जिसे शायद इस दुनिया में कोई भी नकार नहीं सकता। आज के एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें और फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।